हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, क्या आप मुझे लेने आए हो? जनको कुछ नहीं कहता है। तियांग का फेस बहुत ही सैड हो जाता है। तियांग जनको को घूरे जा रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तियांग खुश होकर जनको की हाथ पकड़ने ही वाला था। जनको ने अपना हाथ हटा लिया और वो आगे जाने लगा। तियांग उसके पीछे ही दौड़ने लगा, क्योंकि तियांग की पैर जो है इतना बड़ा नहीं है, तो जंगकुक जितने इतनी स्पीडली नहीं चल सकता है। फिर भी तियांग दौड़ रहा था जंगकुक की स्पीड को पकड़ने के लिए। लेकिन तियांग के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि जंगकुक जाकर कार में बैठ जाता है और वो कार में बैठने के बाद तियांग को मुड़कर देखता है। तियांग वो अभी भी पीछे था। जंगकुक कार की हॉर्न बजाने लगता है और तियांग दौड़कर उसके कार के सामने हाँफ रहा था। जंगकुक ने कहा, जल्दी से उठकर बैठ जाओ, मुझे लेट हो रहा है। मुझे लेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे वजह से पहले मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, समझ गए तुम? तियांग एक मुस्कुराहट के साथ जंगकुक से कहता है, वो मैं तुमसे बहुत ही छोटा हूँ ना, तो मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे जंगकुक कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जंगकुक ही कहना चाहता हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और तियांग को घूरते हुए कहा, चुप करके बैठे रहो वरना कार से बाहर फेंक दूंगा। तियांग वो कुछ नहीं कहता है, जंगकुक को देखता रहता है। जंगकुक ने कहा, मुझसे अपनी नज़र हटाओ, और तियांग को जैसे घर लेकर आ जाता है। जिमिन और योंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तियांग को घर पहुंचा दिया। तुम नहीं जानते हो हम कितने परेशान थे तियांग को लेकर। जंगकुक ने कहा, आज तो मैं तियांग को घर लेकर आया हूँ, लेकिन मैं कल से ये नहीं कर पाऊंगा, तुम दोनों ही देख लेना। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम इतना नहीं कर सकते हो क्या मेरे लिए? तुम्हें तो पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर तुम इतना नहीं करोगे तो कैसे चलेगा जंगकुक? प्लीज़ ऐसा मत करना। तुम तियांग को इसको लेकर जाना और वापस भी लेकर आना। जंगकुक प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम्हें पता है ना कि योंगी बाहर जाने वाला है काम से। जंगकुक ने कहा, जिमिनशी तुम अगर मेरे दोस्त नहीं होते ना, तो मैं तुम्हारी ऐसी बातें कभी नहीं सुनता। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारा शुक्रिया, इसका मतलब तुम मेरी बात को मान गए और तुम तियांग को स्कूल लेकर जाने वाले और वापस भी लेकर आओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तियांग इस्माइल कहता है। वो सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश था। अब से वो जंगकुक के साथ ही स्कूल जाएगा और उसके साथ ही घर वापस आएगा। शाम को जंगकुक घर के बाहर जो सोफा है वहाँ पर बैठा हुआ है और बीच में आग जल रहा है। तियांग आ जाते हैं और जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर उठने ही लगता है, लेकिन तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की? हाँ। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारी हाथ पकड़ लिया तो? देखो तुम इतना गुस्सा करना बंद करो। तुम अगर मुझसे डेट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुमसे डेट कर सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने तुम्हें मना कर दिया है, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुमने दोबारा वही बातें छेड़ा है। तियांग तुमने अगर ऐसा ही किया ना, तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं लेकर जाऊँगा और नहीं वापस लेकर आऊँगा। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक मुझे पता है तुम चाहो भी तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने मेरे भाई से प्रॉमिस किया है कि मुझे स्कूल लेकर जाओगे और वापस भी लेकर आओगे। तुम मुझसे इतना गुस्से से बात करना बंद करो। और एक बात, तुम अगर मुझे तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड मानता हूँ और अब से हम दोनों डेट कर रहे हैं, ठीक है? जंगकुक ने कहा, तियांग रुको तुम, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तियांग दौड़कर आ जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग तैयार हो गया था, लेकिन जंगकुक अभी तक तैयार नहीं था। तियांग जंगकुक के रूम में आ जाता है। जंगकुक शावर ले रहा था। तियांग ने देखा बेडरूम में कोई नहीं है। तियांग शावर की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि जंगकुक शावर ले रहा है, तो तियांग दरवाजे के सामने आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, जंगकुक क्या तुम अंदर हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाओ, मैं शावर ले रहा हूँ। इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया? अगर मैं तुम्हारी वॉशरूम के दरवाजे के सामने हूँ तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जंगकुक? देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर मैंने तुम्हें नंगा भी देख लिया तो क्या हो जाएगा? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखा कर रहूँगा। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है और वो निकेट था, सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। तियांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है, उसकी फेस रेड हो चुका है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने कहा, फिर से वही बातें, घिसी पीटी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो?
देखो, मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ, मुझे जो भी दिखाना चाहते हो पहले मुझे बोल दिया करो। ऐसे अचानक मत दिखाना, वरना मैं शौक में चला जाऊँगा। जनकुर ने कहा, तुम बहुत ही शैतान हो। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। तियांग के पीछे दौड़ने लगा। पूरे रूम में तियांग और जनकुक दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते दोनों पेट के सामने आ जाते हैं। तियांग जनकुक की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। तुम इतने हॉट हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता हो। पूरे दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हो। जंगकोक, आई रियली लव यू। जंगकोक तियांग की मुझसे आई लव यू सुनकर वो पूरा शॉक हो जाता है। जंगकोक तियांग से बिना कुछ बोले ही वो जाने लगता है और अचानक जंगकोक ने ध्यान दिया कि टॉवल जो है वो उसके शरीर में नहीं है। जंगकोक जैसे मुर्गा देखता है तियांग पर गुस्सा करते हुए। जंगकोक ने देखा तियांग तो पहले से अपने हाथ ऊपर करके खड़े हैं, तो उसकी टॉवल किसने खींचा होगा। जंगकुक ने जैसे ध्यान दिया, तियांग उसको इशारे से दिखाता है। जंगकुक की टवल जो है वो किसी और चीज़ में फंस कर रह गया और तियांग मुस्कुराता है जंगकुक को देखकर। जंगकुक अपने सामने हाथ डालते हुए तियांग से कहता है, अभी अगर यहाँ से नहीं गए ना तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। उसके बाद मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया है। तियांग जंगकुक की मुझसे ऐसी बातें सुनकर वो दौड़कर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक मुस्कुराता है। पहली बार जंगकुक ने मुस्कुराया और वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद से जंगकुक को अब तियांग बहुत ही पसंद आने लग गया है। एक हफ्ता हो गया है कि जंगकुक ने तियांग को नहीं देखा। जिमिन से पूछता है कि तियांग कहाँ चला गया। जिमिन ने जंगकुक से कहा, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो उससे बहुत ही परेशान हो ना। तुम तो तियांग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हो, तो उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गया है। उसको स्कूल लेकर जाता हो ना, इसलिए अब वापस भी लेकर आता हो, तो मुझे लगा मैं एक बार पूछ लेता हो, और कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, जंगकुक, वो तियांग स्कूल की स्टडी टूर पर गया है। जंगकुक ने कहा, क्या? अब तो बहुत दिन हो गया है, तो तियांग वापस कब आने वाला है? कितने दिन के लिए गया है? जिमिन ने कहा, 15 दिन के लिए। जंगकुक बहाना मार के तियांग की लोकेशन जान लेता है जिमिन से। उसके बाद तियांग के पास आ जाता है। यहाँ पर तियांग अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मस्ती कर रहे थे और बोगम तियांग की बहुत ही ध्यान रख रहा था। बोगम तियांग की टीचर है। जंगकुक ने जैसे देखा कि बोगम तियांग के सर पर हाथों से सहलाते हुए बोल रहा था, तियांग, अच्छे से खाना खाया करो, तुम बहुत ही दुबले होते जा रहे हो। पढ़ाई करना सही बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है ना। चलो मुँह खोलो। और तियांग को खाना खिलाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक को वो राज नहीं आया और बोगम के हाथों से वो खाना छीन लेता और कहता है, मैं खिला देता हूँ। बोगम ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये हमारी स्कूल की टूर है, तुम्हें तो नहीं जानते हम। तियांग कहता, जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उसको जानता हूँ टीचर। बोगम ने कहा, क्या तुम उसको जानते हो? तुम उसको जंगकुक क्यों बोल रहे हो? वो तुमसे बहुत बड़ा है। तियांग तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो मेरी बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए मैं उसको जंगकुक कह सकता हूँ। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना? जंगकुक पहली बार तियांग की इस बात को सुनकर वो कुछ नहीं कहता है और वो तियांग की सर पर हाथों से सहलाते कहा, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तुम्हें क्या खाना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। किचन कहाँ है? तियांग ने कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। लेकिन जंगकुक, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो और तुम तो हमेशा गुस्सा करते हो जब भी मैं कहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। लेकिन आज जब मैंने कहा तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? क्या तुम भी मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानते हो? जंगकुक तियांग से कहता है, ज़्यादा मत सोचो और अपने खाने पर ध्यान दो। तुम इतनी दुबली क्यों होते जा रहे हो और किसी और को क्यों कहना पड़ता है? क्या अपना ध्यान नहीं रख सकते हो? और तुम ऐसे ही बिहेव करोगे ना तो मैं तुमसे डेट नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा? जंगकुक तियांग के मुंह में खाना ठूस देता है और उसे कहता है, खाने पर ध्यान दो। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और वो खाना खाने लग जाता है। तियांग ने कहा, इसका मतलब जंगकुक भी मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानता है, हाँ? और यहाँ पर जंगकुक तियांग को खाते हुए देख रहा था। तियांग भी जंगकुक को देखकर कहता है, क्या तुम नहीं खाओगे? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा खाना देखकर ही पेट भर गया। तियांग ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। उसके बाद तियांग, जंगकुक सब लोग बाहर आ जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। बुगम तियांग से कहता है, तियांग, मैं उससे ही कहने वाला था, लेकिन मुझे लगा पहले मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। क्या तुम उसको जानते हो अच्छी तरह से कि वो कौन है और क्या करता है? तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है वो क्या करता है। तो बोगम ने कहा, तुम्हें ये भी पता होगा कि वो माफिया किंग है, कि इसके बाद भी तुम उसको यहाँ पर रखना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उससे डरता थोड़ी हो। वैसे भी वो और मैं बॉयफ्रेंड है, तो मुझे उससे प्यार है। वो माफिया किंग हो या फिर कुछ और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोगम ने कहा, तियांग,
तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो एक माफिया किंग है और ऊपर से तुमसे बहुत बड़ा है। तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। तुम इसके लिए बहुत छोटे हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जंगकुक बीच में आ जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। हाँ, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो मुझसे नहीं डरता है, तो तुम क्यों डर रहे हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो ना? बोगम ने कहा, जंगकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बातें करने की? वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसकी टीचर हूँ। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हो। और तुमने एक कैसे कह लिया इतनी आसानी से, वो भी सबके सामने? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? और तुम उसके साथ डेट कर रहे हो? वो तो अभी तक एडल्ट भी नहीं है और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने तो तियांग की दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया ताकि वो कुछ सोच भी ना सके। इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी उसने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तियांग ने बीच में रोकते हुए कहा, टीचर मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही जंको को अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स किया है, ना ही उसने। तो आप बीच में मत आइएगा। उसके बाद तियांग जंको के साथ वापस आ जाता है। वो जंको के घर पर ही थे, जंको के बाहों में। जंको तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुम मेरे घर पर मेरे साथ यहाँ पर आ गए। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। जिमिनशी बहुत ही गुस्सा करने वाला है, देख लेना तुम। तियांग जंको से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे भाई को मना लोगे। वो दिल के बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी बातें सुनता है। वो तुम पर पूरा भरोसा करता है और इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। जंको ने कहा, क्या क्योंकि जिमिन के साथ मेरी रिश्ता अच्छा है? क्या इसलिए तुम ऐसा चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जंको का तियांग वॉशरूम में थे। जंको तियांग को किस किए जा रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज थे, लेकिन जंको तियांग से कहता है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ तियांग, प्लीज़ तुम बाहर जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे कुछ देर और वॉशरूम में रहना है। तियांग ने कहा, क्यों? तुम और कुछ क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम रुक क्यों गए? जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तुम बहुत छोटे हो इसके लिए। बड़े हो जाओ, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए और मुश्किल मत बढ़ाओ। प्लीज़ बाहर जाओ तियांग। और तियांग को बाहर भेज देता है। तियांग बहुत ही खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसको बुरा भी लग रहा था। वो जंको के साथ अंदर ही रहना चाह रहे थे और इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ करना चाहते थे, लेकिन जंको ने उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन तियांग को ये सोचकर खुशी महसूस हो रहा था कि जंको उससे प्यार करता है, वरना वो ऐसा क्यों करता। तियांग के बाहर जाने के बाद जंको खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और खुद से ही कह रहा था, चाहे तियांग मुझे कितना ही सीरियस क्यों ना करे, मुझे खुद पर कंट्रोल लाना होगा, क्योंकि मैं तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकता हो। वो बहुत छोटा है, वो नादान है, लेकिन मैं उसके साथ बह नहीं जा सकता हो। और जंकुक शावर लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जंकुक ने तियांग को देखा और कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रहे थे, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। जंको ने कहा, तियांग तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, प्लीज़ तुम्हें अगर नहीं सोना है तो मत सोना, लेकिन मुझे तो नींद आ रहा है और मैं तुम्हारी चेस्ट पर सोना चाहता हूँ, प्लीज़ जंकुक। उसके बाद जंकुक बेड पर आ जाता है। तियांग उसकी चेस्ट पर सर रखकर सो जाता है। तियांग बहुत ही गहरी नींद में था। वो खराटे मारकर सो रहे थे। जंकुक तियांग को इस तरह से सोते हुए देखा, मुस्कुराकर उसकी फोrehead पे किस किया और वो भी सोने की कोशिश किया, लेकिन पूरी रात जंकुक को नींद नहीं आया। कैसे आता? तियांग उसके इतने करीब थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी हॉटनेस और भी बढ़ रहा था। नेक्स्ट डे जंकुक तियांग को लेकर तियांग के घर आ जाता है। जिमिन और योंगी जंकुक का तियांग को साथ में आते हुए देखा, कहता है, तियांग तुम जंकुक के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल की स्टडी टूर पर होना चाहिए था ना। जंकुक तुम उसको लेने गए थे क्या? और तियांग तुम अगर आना ही था तो हमसे क्यों नहीं कहा? जिमिन और मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुमने जंकुक को कॉल किया है क्या? उसको तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? वो ऐसे ही बहुत बिजी रहता है। जंकुक ने कहा, जिमिन मैं ही उसके पास गया था और मैंने इसीलिए तुमसे उसकी लोकेशन लिया था, क्योंकि मुझे तियांग को देखना था। जिमिन ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हारी डम सी दिमाग जो है ये समझ भी नहीं पाएगा मैं तियांग से कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी समझ में आया है या नहीं? जिमिन मैं तुमसे तियांग के हाथ मांगता हूँ, मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तियांग मेरे साथ रहे। जिमिन ने कहा, जंकुक दिमाग तो ठीक है ना, वो बहुत छोटा है शादी के लिए, इतनी जल्दी तियांग की शादी नहीं देंगे हम। डैड और मॉम से प्रॉमिस किया था तियांग का ध्यान रखेंगे, उससे पढ़ाएंगे और उसको डॉक्टर बनाएंगे। अगर तुमसे शादी करवा दिया, उसका सपना कैसे पूरा हो पाएगा? जंको ने कहा, तुमने उसकी डैड मॉम से प्रॉमिस किया है, लेकिन क्या तियांग से पूछा है वो क्या चाहता है?
जिमिन ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो फिर तियांग जिमिन से कहना शुरू करता है कि उसने ही पहले जंगकुक से प्यार किया है, उसके बाद जंगकुक को मनाया है। क्या आप हम दोनों की शादी नहीं कर पाओगे? प्लीज़ ऐसा मत करना, मैंने बहुत मुश्किलों के साथ जंगकुक को राज़ी किया है। अगर आप मना कर दोगे तो भी जंगकुक मुझे भगाकर शादी कर लेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों? आप एक माफिया किंग हो, क्या आप मुझे भगाकर शादी नहीं करोगे? अगर जिमिन हुंग मेरी शादी आपसे नहीं करवाते हैं तो? जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो। तियांग ने कहा, क्या? तो फिर मुझे भी आपसे शादी नहीं करना है। कैसे माफिया किंग हो तुम जंगकुक? क्या तुम मुझे भगाकर नहीं शादी कर सकते हो? मुझे लगा तुम माफिया किंग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, तुम्हें एक किसने कह दिया कि माफिया किंग सब कुछ कर सकता है? तियांग ने कहा, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुमने मुझे वॉशरूम से बाहर निकाल दिया था बिना कुछ किए ही। जिमिन ने कहा, एक कप हुआ? तियांग ने कहा, वो जंगकुक मुझे अपने घर लेकर गया था, उसके बाद हम दोनों के बीच में और जंगकुक तियांग के लिप पर किस कर लेता है। जिमिन जंगकुक का तियांग को किस करते देखकर वो बिल्कुल शौक था कि जंगकुक तियांग के साथ क्या क्या किया होगा। उसके भाई बहुत ही छोटा है। इनकी जिमिन की आंखों में हाथ डालते हुए कहा, तुमने कुछ भी नहीं देखा है जिमिन, रिलैक्स हो जाओ। तुम प्रेग्नेंट हो, ये मत भूल जाना, ठीक है? देखो जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और रोकना मत, क्योंकि जंगकुक तियांग को बहुत ही खुश रखेगा, मैं तुमसे कहता हूँ। तो फिर जिमिन और यूंगी भी जंगकुक का तियांग की शादी के लिए मान जाते हैं और फाइनली जंगकुक का तियांग ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जिमिन ने कहा, तियांग, जब तक तुम एडल नहीं हो जाते हो तुम जंगकुक के क्लोज नहीं जाना चाहोगे। और जंगकुक, जितना मैं तुम्हें जानता हो तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, जिमिन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जिमिन ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे से शादी करवाने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तियांग बहुत ही खुश था कि जंगकुक और उसकी शादी होने वाले है और जंगकुक तियांग को देखता है। उसको खुश देखकर जंगकुक को भी खुशी महसूस हो रहा था और तियांग और जंगकुक को खुश देखकर जिमिन और यूंगी भी खुश थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।